ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दशम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 87वां अध्याय एवं 88वां अध्याय। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 87वें अध्याय से। 87वां अध्याय वेदों द्वारा भगवान की स्तुति। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, वेद निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करते हैं? क्योंकि निर्गुण स्वरूप तो उनकी पहुंच से परे है। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान तो सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं। वेद वैसे तो स्पष्ट रूप से सगुण का ही निरूपण करते हैं, परंतु उनका तात्पर्य निर्गुण से ही होता है। भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। प्राण जीव में जीवन का संचार करता है। कानों के द्वारा वह ओमकार का श्रवण कर सकता है, मन के द्वारा मनन कर सकता है और बुद्धि के द्वारा परमात्मा का निर्णय कर सकता है। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले उपनिषदों का भी यही स्वरूप है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसे मन में धारण कर लेता है, वह समस्त मायावी बंधनों से मुक्त होकर परम कल्याण के दाता परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। एक बार वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म स्वरूप के विषय में देवर्षि नारद और बद्रिकाश्रम में तपस्यारत भगवान नारायण के मध्य वार्तालाप हुआ था। उसे मैं तुम्हें सुनाता हूं। राजन, एक बार देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से मनुष्यों के कल्याणार्थ यही प्रश्न पूछा था। तब भगवान ने उनसे कहा, नारद जी, एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के मध्य इस विषय पर चर्चा हुई कि यह ब्रह्म क्या है, वेद इसके विषय में क्या कहते हैं। तब ब्रह्म के विषय में बड़ी सुंदर व्याख्या की गई थी। वहां उपस्थित सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान भाव रखने वाले थे। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक समान है। उस समय सनंदन तो वक्ता थे और शेष भाई श्रोता थे। सनंदन जी ने कहा, सृष्टि में प्रलय के उपरांत
भगवान समस्त जगत को अपने में लीन करके विश्राम हेतु सो जाते हैं। तब वेद उन्हें इस प्रकार जगाते हैं, हे अजित, आप ही सर्वलोकों तथा जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आपकी जय हो। आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों और ज्ञान से परिपूर्ण हैं। यह सारा चराचर जगत आप में ही समाया हुआ है, परंतु माया के कारण इसे कोई जान नहीं पाता। अतः प्रभु, इस माया के पर्दे को हटाकर आप हमें दर्शन दें। इस जगत में ऋषि मुनियों के द्वारा आपने जितनी भी साधनाएं, ज्ञान, कर्म आदि शक्तियों का प्रतिपादन कराया है, उन सभी के नियंता आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर यह माया किस प्रकार मिट सकती है? यद्यपि हम आपके स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके अपने सगुण स्वरूप का साक्षात्कार हमें कराते हैं और विविध लीलाएं करते हैं, तब आपका सच्चिदानंद स्वरूप का विग्रह प्रकट हो जाता है। परंतु आपके वास्तविक स्वरूप को हम फिर भी नहीं जान पाते। अतः प्रभु, अपने इस मायावी स्वरूप को नष्ट करके हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएं। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग बताए हैं। उनमें जो मोटी बुद्धि वाले हैं, वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। प्रभु, हृदय से ही आपसे साक्षात्कार करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी से होकर जाता है, जो सीधे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है। जो पुरुष इस ज्योतिर्मय मार्ग को पकड़ लेता है, वह जन्म मरण के पाश में कभी नहीं बंधता। प्रभु, हम श्रुतियों ने सारे मंत्र इंद्र, वरुण, वायु, सवित, अग्नि आदि देवताओं पर रचे हैं, परंतु हम संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय संपूर्ण जगत नष्ट हो जाता है, उस समय आप ही बसते हैं। आप एक रस और निर्विकार हैं। जो भी विकार उत्पन्न होता है, वह आपकी माया के कारण ही होता है। हम चाहे जिस रूप में भी वर्णन करें, मूल रूप से हम आपका ही गुणगान करते हैं। ब्रह्मा, अग्नि, सवित, इंद्र, वरुण, मरुत आदि देवगण और यह संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। यह आपसे पृथक नहीं है। भगवान, सत्व, रज और तम, ये तीन गुण माया से ही जन्म लेते हैं और अच्छे बुरे कर्मों में संचालक बनते हैं। परंतु हम जानते हैं कि ये तीनों गुण आपने ही माया के द्वारा रचे हैं। माया तो आपकी ही है, जिसे आप अपनी इच्छा से ही नचाते रहते हैं। विचारशील व्यक्ति आपकी लीलाओं का श्रवण और गान करके अपने समस्त पापों और कष्टों से छुटकारा पा लेते हैं। आपकी लीला मायाजन्य कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली है। जो निरंतर आपकी रूप माधुरी में निमग्न रहते हैं, उन्हें कोई कष्ट कभी नहीं सताता। वे परम शांत होकर निरंतर अखंड आनंद का रस पान करते हैं। प्रभु, प्राणियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे सदैव आपकी लीलाओं का भजन सुने और दूसरों को सुनाए। मनुष्य को आपके अस्तित्व के कारण ही अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन 5 कोशों का अनुभव इस शरीर में होता है। इन 5 कोशों में आप ही तो विद्यमान हैं। जैसे जो शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है। इस शरीर में मैं और मेरा की अनुभूति में आपका ही स्वरूप उपस्थित है। आपके इस शरीर से जाते ही यह मैं और मेरा कहाँ चला जाता है?
अतः इस चराचर प्रकृति के मध्य मायावी गुणों से परे आप ही आप हैं। आप इनमें दृष्टिगोचर होते हुए भी नहीं हैं। इस शरीर और ब्रह्मांड से परे आपकी ही सत्ता है, क्योंकि आप इसके साक्षी हैं और आप ही सत्य हैं। इसलिए आपकी स्तुति के बिना यह जीवन व्यर्थ है। हे प्रभु, देवता, मनुष्य, असुर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जलचर, कीट पतंग, जितनी भी योनियां हैं, अर्थात जीवों के जितने भी रूप हैं, वे सभी आपकी ही कृतियां हैं। उन सभी जीवों में आत्म तत्व के रूप में आप ही विराजमान हैं। विभिन्न आकृतियों का रूप धारण करके कहीं आप उत्तम, सुंदर और अद्भुत दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं अधम, अहंकारी, कुरूप और निकृष्ट दिखाई पड़ते हैं। इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों के बंधन में न फंसकर आत्मा और अनात्मा की पहचान कर लेते हैं और असत्य के भ्रम जाल से अलग हट जाते हैं। तब आप सत्य और परमात्मा के आनंद धन स्वरूप के अमृत रस का पान करते हैं तथा दूसरों को भी कराते हैं। हे प्रभु, यह जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्मों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। तत्वज्ञानी पुरुषों का कहना है कि आप समस्त शक्तियों को धारण करते हैं और यह जीव आपका ही स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण वह आपका ही अंश है। ज्ञानी लोग जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके आपके चरण कमलों की कल्पना करते हैं और उनकी उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरणों में समर्पण ही जीव के लिए मोक्ष का स्थान है। भगवान, इस जीव के लिए आपके परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना सहज नहीं है। उसका ज्ञान कराने के लिए आप विविध अवतार लेते हैं और उनके द्वारा ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि यह बुद्धि धारण करने वाला जीव आपकी परम सत्ता को अनुभव करता है और आपके अमृतमय महासरोवर से अपनी प्यास बुझाता है। उसकी सारी थकान दूर हो जाती है और वह परमानंद में मग्न हो जाता है। कुछ लोग तो आपकी रसमय लीलाओं के श्रवण के अतिरिक्त किसी अन्य सुख अथवा स्वर्ग की कामना ही नहीं करते। उसके लिए तो वे अपनी घर गृहस्थी तक का परित्याग कर देते हैं। प्रभु, आप जगत के स्वामी हैं और मेरी आत्मा है। इस जीवन में मेरा मन आप में रम जाए, ऐसा मेरा सौभाग्य कब होगा? कब मुझे ऐसे मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा? प्रभु, आप जीव के सच्चे हितैषी, प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदैव जीव के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। फिर भी मनुष्य जीवन पाने के उपरांत भी जो आपकी उपासना नहीं करते, वे अपनी आत्मा का ही हनन करते हैं और स्वयं परमात्मा के द्वारा दिए इस शरीर को अधोगति में डालकर कष्ट पहुंचाते हैं। आप समदर्शी हैं। आप संत, योगी, जितेंद्रिय सभी लोगों को अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं। साथ ही उन अधम पापियों का भी आप कल्याण करते हैं जो एक पल के लिए भी कभी श्रद्धा से आपको स्मरण करते हैं। प्रभु, आप अनादि और अनंत हैं। जन्म और मृत्यु से सीमित जीव आपको कैसे जान सकता है? स्वयं ब्रह्मा और अन्य देवगण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेटकर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन शेष नहीं रह जाता जिसके द्वारा आपको जगाया जा सके। आप अपनी इच्छा से ही जागते हैं और पुनः सृष्टि का प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार अनंत काल से
आप यह खेल करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह क्रम कब तक चलता रहेगा कोई नहीं जानता। जो जिस कालखंड में है उसी में आपकी अद्भुत लीलाओं का अनुभव करता है और आपके श्री चरणों में पहुंचने का प्रयास करता है। अतः प्रभु, आपके भक्त सदा आपकी कृपा के आकांक्षी रहते हैं। आप अज्ञान में पड़े इस जीव को अपने ज्ञान स्वरूप से परिचित कराएं और उसे अपने चरण कमलों की सेवा का अवसर प्रदान करें। प्रभु, कुछ ज्ञानियों का ऐसा कहना है कि यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला यह पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में यह सब असत्य होने पर भी आपकी सत्ता के कारण सत्य प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता और भोग दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाले इंद्रियों और इस जगत को आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्मरूप ही मानते हैं। इसका भाव यही है कि यह जगत जो अपने स्वरूप, नाम और आकृति में असत्य है, इसे आपकी सत्यता से ही सत्य जाना जा सकता है। इसीलिए इस सारे असत्य प्रपंच में जो सत्य सदैव प्रकाशमान रहता है, हम उसी की आराधना करते हैं। आपके सत्य स्वरूप को जानने वालों को मृत्यु का भय कभी नहीं सताता, परंतु कर्मों का प्रतिपादन करने वाले श्रुतियों से आप पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जो आपसे प्रेम करते हैं, समस्त जीवों से प्रेम करते हैं, सभी से समभाव रखते हैं। वे न केवल अपने आप को ही बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं। संसार के बंधनों से उन्हें छुड़ाकर परमात्मा की ओर ले जाने वाले प्रेम मार्ग का पथिक बना देते हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियों की चंचल वृत्ति के कारण मनुष्य प्रायः परमात्मा का चिंतन नहीं कर पाता, परंतु परमात्मा की शक्ति सभी बाह्य और अंतःकरण के कारणों में सदा बनी रहती है। परमात्मा स्वतः स्वयं सिद्ध, ज्ञानवान और स्वयं प्रकाश है। इंद्रियों की उसे आवश्यकता नहीं होती, परंतु जब मनुष्य की इंद्रियां और मन किसी अच्छे बुरे कर्म को करने के लिए प्रवृत्त होता है, तब वह परमात्मा तत्काल अपनी उपस्थिति प्रकट करके मनुष्य को अच्छे और बुरे मार्ग पर चलने से पहले ही चेतावनी देता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। उसे स्वीकार करने न करने का दायित्व जीव का होता है। परमात्मा तो परम दयालु है। आकाश के समान वह सभी में सम है। उसका न कोई अपना है न पराया। उसके स्वरूप को न जानने के कारण ही मन और वाणी की गति उसमें नहीं हो पाती। फिर भी उसकी सत्य सत्ता का बोध उसी प्रकार होता है जैसे वायु न दिखाई देने पर भी अपने होने का अनुभव कराती है। प्रभु, आप एक रस हैं, नित्य हैं। जीव आपके द्वारा शासित है और आप उसके शासक हैं। समस्त जीवों की एकता और विभिन्नता आपके द्वारा ही उत्पन्न होती है। आप उनके कारण रूप होते हुए भी उनके नियामक हैं। जैसे एक पिता अपनी संतान को जन्म देकर उनका कारण होते हुए भी उनके समर्थ होने तक ही नहीं, जीवन भर उनके दुख सुख की चिंता करता है, उसी प्रकार हे प्रभु, आप भी अपने द्वारा निर्मित जीवों की सदैव चिंता करते हैं। जो आपको प्रेम करते हैं उन्हें आप अधिक प्रेम करते हैं। जो आपको प्रेम नहीं करते उनके प्रति भी आप सतत चिंतित रहते हैं। आपका स्वरूप सभी मतों से भिन्न भिन्न जाना जाता है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कोई नहीं जानता। सभी अपनी अपनी सीमित बुद्धि से
आपके अनंत ज्ञान स्वरूप परम तत्व की कल्पना करते रहते हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मे हैं, उनके वास्तविक रूप तो आप ही हैं। आपको भूलकर इन दोनों को सत्य समझना बड़ी भारी भूल है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति की कल्पना कर लेने से ही जीवों के विविध नाम और गुण निश्चित कर लिए जाते हैं। परंतु अंत में जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार सभी जड़ चेतन जीव आप में समा जाते हैं। प्रभु, सभी जीव आपकी माया के कारण भ्रम में पड़कर भटकते रहते हैं। अपने को आपसे अलग मानकर जन्म मृत्यु के चक्कर काटते रहते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग इसे समझकर तत्काल आपकी शरण लेते हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु के इस चक्र से आप ही मुक्ति दिलाते हैं। मृत्यु उन्हें ही भयभीत करती है जो आपकी शरण में नहीं आते। जो आपके शरणागत हैं, आपके भक्त हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों के आत्मा हैं। आपके रहते फिर किसी पारिवारिक स्वजन की आवश्यकता नहीं होती, किंतु जो आपको भूलकर संसार के भोगों में रमे रहते हैं, उन्हें संसार की कोई वस्तु सुखी नहीं कर सकती। वे सभी भौतिक वस्तुएं जिनसे मनुष्य स्थायी सुख की कामना करता है, नाशवान है। ऐसी नाशवान चीजों से स्थायी सुख भला कैसे प्राप्त हो सकता है? जो लोग ऐश्वर्य, धन धान्य, ज्ञान विज्ञान, जाति, तपस्या आदि के अहंकार से शून्य हैं, ऐसे संत पुरुष इस धरती पर सभी को पवित्र करने वाले पुण्य तीर्थ हैं, क्योंकि उनके हृदयों में सदैव आपके चरण कमलों की स्मृति बनी रहती है। प्रभु, जैसे रस्सी में भ्रम द्वारा सर्प का आभास हो जाता है, वैसे ही सत्य वस्तु में अविद्या के कारण सत्य प्रतीत होने वाला यह जगत भी मिथ्या ही है। कर्म फल को सत्य बताने वाले श्रुतियां केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती हैं जो कर्म में जड़ हो रहे होते हैं। उनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं, बल्कि उन कर्मों की प्रशंसा करके उनके कर्मों में लगाने में है। वास्तविक तथ्य यह है कि यह जगत न तो उत्पत्ति से पहले था और न यह प्रलय के बाद होगा। इससे यही सिद्ध होता है कि यह मध्य में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही है। इसी से हम श्रुतियां इस जगत का वर्णन ऐसी उपमाओं के द्वारा करती हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा छिपा होता है, लोहे में शस्त्र और सोने में आभूषण छिपे होते हैं। वास्तव में ये मिट्टी, लोहा और सोना ही है, केवल इनका रूप बदल जाता है। जीव में आत्मा ही सत्य है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन शरीर में होता है, क्योंकि वह नाशवान है। इसी प्रकार परमात्मा में यह जगत नाम मात्र को ही है, मिथ्या है, कोरी कल्पना है। मूर्ख लोग ही इसे सत्य मानते हैं। प्रभु, जैसे सांप अपनी केंचुल को छोड़ देता है और उससे कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही आप भी माया और अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते। उसे आप सदैव छोड़ते रहते हैं। इसी कारण आपकी शक्ति, आपका ऐश्वर्य सदैव आपके साथ ही रहता है। जो साधक सदैव अपनी इंद्रियों को ही तृप्त करने में लगे रहते हैं और भोग वासनाओं से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है। उन्हें आपकी शक्ति और ऐश्वर्य का
एक अंश भी प्राप्त नहीं होता। ऐसे साधक वास्तव में दंभी होते हैं। ऐसे लोग सदैव नरक का ही दारुण दुख भोगते हैं। किंतु आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति पाप पुण्य कर्मों के फल को, दुख सुख को न तो जानता है न तो भोगता है। वह भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। शास्त्र सम्मत विधि विधान भी उससे अलग हट जाते हैं। ये विधि विधान तो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें अपनी देह का अभिमान रहता है। प्रभु, जिसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं भी हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन प्रत्येक युग में की गई आपकी लीलाओं का गुणगान सुनकर आपको अपने हृदय में बैठा लेता है, तो आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल, दुख सुख और विधि निषेधों से दूर हो जाता है। उसके लिए तो आप ही मोक्ष की गति बन जाते हैं। भगवान, स्वर्ग आदि लोकों के अधिपति देवराज इंद्र, ब्रह्मा आदि भी जब आपकी थाह नहीं पा सके, तो हमारी बिसात ही क्या है। जिसका कोई अंत ही नहीं है, उसे कोई कैसे जान पाएगा। जैसे हवा में धूल के असंख्य कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आपके काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुना 7 आवरण वाले असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा हम कैसे जान सकते हैं। हम श्रुतियां भी आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का निषेध करते करते हम अपनी सत्ता को भी अमान्य कर देती हैं और आपके स्वरूप में ही अपनी सत्ता को खोकर सफल हो जाती हैं। भगवान नारायण ने कहा, देवर्षि, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बताने वाले उपदेश को सुनकर आत्म स्वरूप को जाना। वे सभी ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे। वे ही सबके पूर्वज हैं। समस्त वेदों का सार तत्व उन्होंने निचोड़ लिया था। देवर्षि, आप भी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। आप उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। आप भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्म विद्या को धारण करो। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। परीक्षित, देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण के इस उपदेश को श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया और उनसे इस प्रकार कहा, भगवान, आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप ही समस्त प्राणियों के परम कल्याण के कारण हैं। आप ही मनुष्यों को मोक्ष देने वाले हैं। मैं आपको नमन करता हूं। राजन, इस प्रकार देवर्षि नारद भगवान नारायण से उपदेश लेकर मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए। मेरे पिता ने उनका यथोचित आदर सत्कार करके उन्हें पवित्र आसन पर बैठाया। तब देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से जो सुना था उसे मेरे पिता को सुनाया। इस प्रकार मैंने अपने पिता से जो सुना था वह मैंने तुम्हें सुनाया है कि श्रुतियां परमात्मा का वर्णन किस प्रकार करती हैं। वे इस विश्व का संकल्प करते हैं। वे ही आदि, मध्य और अंत में स्थित हैं। वे ही प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। मनुष्यों के लिए वे ही वास्तव में अभय का एकमात्र स्थान है। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। अट्ठासीवां अध्याय। भगवान शंकर का संकट मोचन। राजा,
परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है। वे त्याग और वैराग्य की साक्षात मूर्ति हैं, परंतु देखने में आता है कि जो भी सुर असुर और मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्रायः सुख संपत्ति ऐश्वर्य संपन्न होते हुए धनी और भोगों का उपभोग करने वाले होते हैं, जबकि दूसरी ओर भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मीपति हैं, सभी ऐश्वर्यों से युक्त हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते, निर्धन और दरिद्र हुआ करते हैं। अर्थात उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल प्राप्त होता है। कृपया इसका कारण बताइए कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग क्यों मिलता है। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं। इनमें महादेव जी और ब्रह्मा जी जल्दी पिघल जाते हैं और अपने भक्तों को वरदान दे देते हैं। एक बार जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके, तब भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी भी उसकी परवाह करना छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी विफल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार प्रयत्न करने और असफल हो जाने के कारण धन कमाने की ओर से उसका मन विरक्त हो जाता है और वह मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेता है। तब मैं उस पर भरपूर अपनी कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मुझे प्रसन्न करना अति कठिन है। तभी साधारण लोग मेरे दूसरे रूप अन्यान्य देवताओं की आराधना करते हैं। उनमें भगवान आशुतोष तो बड़े भोले हैं। वे जरा सी स्तुति से ही पिघल जाते हैं और भक्तों को अतुल संपत्ति और साम्राज्य तक दे डालते हैं। उसे पाकर परिणाम स्वरूप वे उच्छृंखल, प्रमादी और उन्मत्त हो जाते हैं। वे अपने वर देने वाले को ही भूल जाते हैं और उत्पात मचाने लगते हैं। तब मुझे ही उन्हें ठीक करना पड़ता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की इस बात के समर्थन में महात्मा लोग एक प्राचीन कथा सुनाया करते हैं। एक बार वृकासुर ने, जो शकुनी का पुत्र था, नारद जी से पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी में झटपट प्रसन्न होने वाले देवता कौन से हैं। इस पर नारद जी ने उसे भगवान शिव शंकर जी का नाम बता दिया कि वे शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। रावण और बाणासुर ने भी उन्हें इसी प्रकार प्रसन्न किया था। नारद जी का उपदेश सुनकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और वहां उसने अग्नि जलाकर उसे ही भगवान शिव का मुख मानकर उसमें अपने शरीर का मांस काट काट कर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार 6 दिन तक हवन करने पर भी जब भगवान शंकर के दर्शन उसे नहीं हुए तो उसने 7वें दिन अपना सिर काटकर अग्नि में चढ़ाने का संकल्प किया और तलवार उठा ली। परंतु जैसे ही उसने अपनी गर्दन काटनी चाही, वैसे ही भगवान शंकर अग्नि में से सदेह प्रकट हुए
और उसका हाथ पकड़ लिया। वे बोले, प्रिय वृकासुर, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांग। भगवान के स्पर्श मात्र से ही वृकासुर फिर से स्वस्थ हो गया था। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाए। भगवान ने हंसकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर वे वहां से जाने लगे। तभी वृकासुर ने उन्हें रोका, जरा ठहर जाइए भगवान, मैं इस वरदान की परीक्षा करके तो देख लूं। परीक्षित, दरअसल वृकासुर ने सोचा कि यह वर देने वाला शंकर ही नहीं रहेगा तो इसकी सुंदर पत्नी उमा उसकी हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह भगवान शिव शंकर के सिर पर अपना हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। तभी शिव शंकर वहां से सोचते हुए भाग खड़े हुए। अरे, यह तो मुझ पर ही मेरे वरदान की परीक्षा करना चाहता है। यह मैंने कैसा वर इस दुष्ट को दे दिया। अब तो शंकर जी आगे आगे और वृकासुर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। वे तीनों लोकों में भागते फिरे, पर किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी कि कहीं यह उन्हीं के सिर पर हाथ न रख दे। अंत में वे भागते हुए भगवान श्री हरि के बैकुंठ लोक में गए। भगवान नारायण ने उन्हें बदहवासी में भाग कर आते देखा तो वे तत्काल समझ गए कि माजरा क्या है। भगवान नारायण तो संकट मोचक हैं। जो उनके लोक में आ जाता है उसे फिर किसी तरह का भय नहीं रहता। वे भगवान शिवशंकर के भय को समझकर तत्काल योग माया से एक ब्राह्मण का वेश बनाकर वृकासुर के सामने जा पहुंचे और बोले, अरे वत्स, इस प्रकार हड़बड़ी में कहां भागे जा रहे हो? देखो तो तुम कितने थके हुए लग रहे हो। लगता है काफी दूर से भागते चले आ रहे हो। थोड़ा रुककर सांस ले लो। यह शरीर सारे सुखों को प्रदान करने वाला है। इसके द्वारा ही सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। आप तो काफी समर्थ हैं। इस समय किस लिए यह भागदौड़ कर रहे हैं? मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए, मैं आपके किसी काम आ सकूं। परीक्षित, भगवान के मधुर वचनों को सुनकर वृकासुर ने भगवान शिव से वरदान पाने और वरदान की परीक्षा करने के लिए शिव के पीछे भागने की पूरी बात उन्हें बता दी। तब भगवान ने कहा, अरे ऐसी बात है वत्स, तो मैं उनकी बात पर कतई विश्वास नहीं करता। भगवान भोलेनाथ तो ऐसे ही हर किसी को प्रसन्न करने के लिए वर दे डालते हैं। आपको पता नहीं कि जब से दक्ष प्रजापति के शाप के कारण उन्हें पिशाच भाव प्राप्त हो गया है, तब से वे प्रेतों और पिशाचों के ही सम्राट बने हुए हैं। दानवराज, आप भी कैसे बुद्धिमान हैं जो उसकी बात पर आपने विश्वास कर लिया। यदि आप उसकी बात पर विश्वास करते हैं तो सिर पर हाथ रखकर परीक्षा क्यों नहीं कर लेते? कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े और वही आपको अपने त्रिशूल से मार दे। इसलिए उसके पास जाने से पहले उसके वरदान की परीक्षा अवश्य कर लीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, चाहे तो आप मेरे सिर पर ही अपना हाथ रखकर परीक्षा कर लें। दानवराज वृकासुर ने जल्दी से बोला, नहीं विप्रवर, आपको मारकर मैं ब्रह्म हत्या का दोषी बनना नहीं चाहता। इससे तो मैं अपने सिर पर ही हाथ रखकर परीक्षा कर लेता हूं। परीक्षित, ऐसा कहकर उसने अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया
उसकी विवेक बुद्धि को भगवान की मीठी मीठी बातों ने हर लिया था। सिर पर हाथ रखते ही उसका सिर फट गया और वह धरती पर गिरकर मर गया। पापी वृकासुर के मरते ही देवता लोग भगवान की जय जयकार करने लगे और फूल बरसाने लगे। भगवान शंकर भी भय मुक्त होकर लौट आए और बोले, हे देवाधिदेव, आप जगत गुरु विश्वेश्वर हैं। आपका अपराध करके कौन सकुशल रह सकता है। आप समस्त जीवों के रक्षक हैं। आप ही उन्हें जन्म देते हैं, पालते हैं और नष्ट कर देते हैं। आप अनंत शक्तियों के केंद्र हैं। आपकी एक एक शक्ति मन और वाणी से परे है। आप प्रकृति से परे परमात्मा हैं। परीक्षित, इस लीला को जो सुनता है वह संसार के सभी बंधनों से तथा भयों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 88वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।